उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। राजधानी लखनऊ में लगे होर्डिंग्स ने सियासी पारा हाई कर दिया है। होर्डिंग में एक ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धुरंधर बताया गया है, तो वहीं दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। क्या राजनीति अब मुद्दों से भटककर व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप तक सिमटती जा रही है? क्या अपने नेता को महान दिखाने के लिए दूसरे का अपमान करना जरूरी हो गया है? इन्हीं सवालों पर राष्ट्रीय प्रस्तावना के कार्यकारी संपादक अभयानंद शुक्ल ने अपने विचार रखे। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा कार्यकारी संपादक अभयानंद शुक्ल ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना मीडिया ग्रुप का न्यूज चैनल और मैं आपके साथ आपका होस्ट अभयानंद शुक्ल, कार्यकारी संपादक। आज इस चर्चा में हम बात करेंगे भाजपा के एक समर्थक द्वारा लगाए गए होर्डिंग का। उस होर्डिंग में धुरंधर फिल्म को बेस बनाते हुए योगी आदित्यनाथ को, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, धुरंधर बताया गया है और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को रहमान डकैत बताया गया है। सवाल यह है कि योगी आदित्यनाथ तो धुरंधर हैं, ठीक है, वो महाधुरंधर भी हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं, लेकिन अखिलेश को रहमान डकैत बताकर आप क्या दर्शाना चाहते हैं? क्या इस देश में, इस प्रदेश से राजनीतिक स्वच्छता का अभाव हो गया है, राजनीतिक स्वच्छता खत्म हो गई है कि अब इस हद तक एक दूसरे के खिलाफ आरोप लग रहे हैं? आज अगर भाजपा के किसी समर्थक ने यह होर्डिंग लगाई है तो कल को प्रत्युत्तर में, पलटवार में सफाई भी कुछ कर सकते हैं, तब क्या ये शुचिता का हनन नहीं होगा? मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों को ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है। आप किसी को चोर कहें, किसी को डकैत कहें, यह मर्यादा के खिलाफ है। इस होर्डिंग को लगाने वाले यूथ अगेंस्ट माफिया नामक संस्था के अध्यक्ष आशुतोष सिंह का अपना अलग तर्क है। वे कहते हैं कि हम इसके जरिए देश की जनता को, देश के लोगों को अवेयर कर रहे हैं। ठीक है, आप अवेयर कीजिए, आप अपने नेता की तारीफ कीजिए, कोई बुराई नहीं। आप योगी जी को धुरंधर नहीं, आप महाधुरंधर कहिए, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। योगी जी ने अच्छे काम किए हैं, तभी वो दूसरे टर्म में मुख्यमंत्री बने हैं और जैसा कि उन लोगों का दावा है, भाजपाइयों का दावा है, वो तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। उनको मेरी शुभकामनाएं। लेकिन एक पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में इस तरह की बातें पब्लिक करना, ये ठीक बात नहीं है। मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ों में थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए नेताओं को। और दिक्कत यह है कि यह होर्डिंग सिर्फ लखनऊ में हनुमान सेठ मंदिर के पास ही नहीं है, ये पूरे प्रदेश के लगभग 10 जिलों में इस तरह के होर्डिंग लगाए गए हैं, जिसमें अमेठी भी शामिल है, लखनऊ शामिल है। तो ये इसे कतई सही नहीं कहा जा सकता। इस पर आपत्ति दर्ज करते हुए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चाँद कहते हैं कि इस तरह के होर्डिंग लगाकर भाजपाई हमारे नेता का अपमान कर रहे हैं और हम इसकी इजाज़त नहीं दे सकते, हम इसका विरोध करेंगे। विरोध हुआ भी। होर्डिंग का पता चलते ही समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गए और उन्होंने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया। यहाँ तक कि पुलिस में FIR के लिए अर्जी भी दी है। तो अब मान लीजिए कल को समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता ऐसा कुछ कर लें जो योगी के खिलाफ हो, मोदी के खिलाफ हो, तो इसका अंत कहाँ हो? तो कुल मिला के यही है कि राजनीतिक दलों को, नेताओं को, समर्थकों को एक मर्यादा के अंदर अपनी बात कहनी चाहिए। आप अपने नेता का समर्थन कीजिए, कोई बुराई नहीं, लेकिन नेता का समर्थन करने के चक्कर में किसी दूसरे राजनेता का विरोध कीजिए, उसको डकैत बता दीजिए और लियारी का डकैत बता दीजिए, ये निहायत ही चिंताजनक है और इसकी तारीफ नहीं की जा सकती। तो इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ ये था कि लोगों, राजनेताओं को और उनके समर्थकों को ये सोचना चाहिए कि कब, कहाँ और कितनी प्रतिक्रिया देनी। निश्चित रूप से अब हमें इस बारे में सचेत होना चाहिए और इसका समय आ गया है। तो आज के पॉडकास्ट में, वीडियो में सिर्फ इतना ही।
अगली बार फिर किसी नए सब्जेक्ट के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए राष्ट्रीय प्रस्तावना और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर चीज़ें हम आपके सामने ला सकें। नमस्कार।